हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज उन्नाव। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका अल्कोहल एंड एपोक्साइड को शुरू किया था। बच्चों, अल्कोहल और एपोक्साइड में हमने आपका अल्कोहल में जो अनसेचुरेटेड अल्कोहल है उसके बारे में कुछ चीज़ें जनरल इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको, और साथ ही उसमें 3 टाइप के अनसेचुरेटेड अल्कोहल के बारे में बताया था। जिसमें फर्स्ट टाइप में मैंने आपको बताया था जो आपका था विनाइल अल्कोहल, जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बना रखा है बच्चों, आपका विनाइल अल्कोहल। जो फर्स्ट टाइप था बच्चों आपका, उसमें मैंने बताया था कि जो आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा वो जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन के पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये आपका होता है फर्स्ट टाइप। और सेकेंड टाइप मैंने बच्चों बताया था आपका कि OH जो ग्रुप होगा वो जिस कार्बन से जुड़ेगा, वो उस कार्बन से जो कार्बन जुड़ेगा, मतलब इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ेगा और इस कार्बन से क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड जुड़ेगा। तो इस तरह से कोई अगर कंपाउंड होता है आपका, तो ये क्या होता है, सेकेंड टाइप का अल्कोहल होता है। ये हमने पढ़ा था बच्चों। और एक और अल्कोहल पढ़ा था जिसमें आपका OH ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों ही क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। मतलब ये दोनों कंडीशन यहाँ पे नहीं होती हैं। और तीसरी अगर कोई कंडीशन बनती है तो आपका थर्ड टाइप का अल्कोहल होगा। बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल की क्लास में। आज हम देख रहे हैं बच्चों कि आपका जो विनाइल अल्कोहल होता है वो किस तरह से उसको बनाते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और विनाइल अल्कोहल क्या होता है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ये होता है आपका विनाइल अल्कोहल। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था बच्चों। विनाइल अल्कोहल में क्या होगा, OH के पास वाले कार्बन और इसके पास वाले कार्बन भी क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो इस तरह से मतलब ये जो OH हो गया हाइड्रोक्साइड ग्रुप, इससे क्या जुड़ा हुआ, आपका कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और ये होता है आपका विनाइल अल्कोहल। इसके बारे में बच्चों हमने कल पढ़ लिया था। और विनाइल अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, इथेनॉल भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, इथेनॉल भी कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था बच्चों। अब आज की क्लास में बच्चों हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और इसकी जो टोटेमरिज्म की प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अब मैं बताऊं बच्चों आपको, जो विनाइल अल्कोहल होता है वो अनसेचुरेटेड अल्कोहल का सबसे छोटा जो एग्जांपल हम कह सकते हैं वो होता है आपका विनाइल अल्कोहल। और ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, कभी भी हमें ये स्टेबल स्टेट में नहीं मिलता है, हमेशा इंटरमीडिएट फॉर्म में मिलता है। ये जब भी बनता है तो किस में चेंज हो जाता है, आपका एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो किस तरह से विनाइल अल्कोहल को बनाएंगे बच्चों, देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ डालिए आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब कि हिंदी में लिख सकते हैं बच्चों आप, बनाने की विधियां। क्या लिखेंगे, बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आपने डाल दिया होगा। तो इसमें फर्स्ट मेथड लिखिए बच्चों, वाइनिल क्लोराइड को जब हम आपका सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं उबलते हुए पानी में, तो आपके पास क्या बनता है, वाइनिल अल्कोहल बनता है। तो करवाते हैं, इसकी रिएक्शन कंप्लीट किस तरह से होती है देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी है वो लिख लीजिए बच्चों। वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड फर्स्ट मेथड रहेगा आपका, वाइनिल क्लोराइड की रिएक्शन, वाइनिल क्लोराइड को सिल्वर ऑक्साइड, को सिल्वर ऑक्साइड से उबलते पानी में, सिल्वर ऑक्साइड से उबलते पानी में, उबलते पानी में क्रिया करवाने पर, उबलते पानी में क्रिया करवाने पर, क्रिया करवाने पर वाइनिल अल्कोहल, वाइनिल अल्कोहल वाइनिल अल्कोहल प्राप्त होता है। वाइनिल अल्कोहल क्या होगा, प्राप्त होता है। तो बच्चों किस तरह से होता है, रिएक्शन को देखिएगा। अपने पास क्या है, वाइनिल क्लोराइड है, CH2CHCl। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं बच्चों सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो AgOH क्या हो जाएगा आपके पास, Ag सॉरी सिल्वर ऑक्साइड लिखा है बच्चों मैंने, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सिल्वर हाइड्रोक्साइड
तो बच्चा अपना बच्चों अपने वाइनिल क्लोराइड की रिएक्शन AgOH के साथ करवाने पर उबलते हुए पानी में अपने को क्या मिलेगा, AgBr, क्या मिलेगा, AgBr मिलेगा, प्लस आपका मिलेगा वाइनिल अल्कोहल, क्या होता है CH2CH और ये एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में मिलेगा, और ये किसमें चेंज हो जाएगा आपका CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, CH3CHO। ऐसा क्यों होता है बच्चों, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो आपका वाइनिल अल्कोहल बनता है, ये क्या बनता है आपका विनाइल अल्कोहल या फिर वाइनिल अल्कोहल जिसे हम कहते हैं अल्कोहल, और ये होता है आपका एसिटाल्डिहाइड, क्या हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, ये आपका एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ये जो एसिटाल्डिहाइड है वो एक तरह का कीटो फॉर्म है, और आपका वाइनिल अल्कोहल है वो है आपका इनोल फॉर्म है। तो मैंने आपको सॉरी आपकी क्लास में नहीं पढ़ाया मैंने, जो वाइनिल जो टोटोमरिज्म में दो तरह की फॉर्म बनती है अपनी, इनोल फॉर्म और कीटो फॉर्म, जिसमें कि आपकी कीटो फॉर्म क्या होती है, स्टेबल होती है, और इनोल फॉर्म अनस्टेबल होती है। तो इनोल फॉर्म जो होती है वो कीटो फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका वाइनिल अल्कोहल है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। इसको मैं इसके ये जैसे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होंगे, इसके टोटोमरिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपका वाइनिल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में चेंज होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सेकेंड इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बच्चों हो जाएगी आपकी, एसिटिलीन को H2SO4 के साथ जल योजित करने से HgSO4 की उपस्थिति में भी वाइनिल अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखिए इसमें, बच्चों थ्योरी इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं आपको कि जिससे आपको क्या फायदा मिल जाएगा, आपको याद करने में, मतलब रिएक्शन को याद रखने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले लिखिए एसिटिलीन इसे एसिटिलीन का नाम आता है, आपको याद आना चाहिए कि एसिटिलीन क्या होता है। उसकी रिएक्शन अपनी किसके साथ करवा रहे हैं, H2SO4 के साथ। तो H2SO4 की उपस्थिति में सॉरी H2SO4 के साथ जल योजित करने से HgSO4 की उपस्थिति में भी वाइनिल अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। HgSO4 की उपस्थिति में वाइनिल अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। वाइनिल अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों इसमें हम लिखेंगे एसिटिलीन आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है आपका एसिटिलीन। इसकी रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करवाएंगे, HgSO4, तो आपको क्या मिलेगा, वाइनिल अल्कोहल मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और ये चेंज हो जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड, ये एसिटाल्डिहाइड में आपका चेंज हो जाएगा फिर से। तो ये आपका इनोल फॉर्म हो जाएगा। इसको इस तरह से बना सकते हैं, दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, और ये आपका कीटो फॉर्म होता है। तो बच्चों अपना दो तरह के हमने यहाँ पे क्या पढ़े, आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। इसमें आप लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि वाइनिल अल्कोहल बनाने में सारे प्रयासों में वाइनिल अल्कोहल एक मध्यवर्ती के रूप में मिलता है, जबकि उत्पाद एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो वाइनिल अल्कोहल क्या होता है बच्चों, आपका अनस्टेबल कंपाउंड होता है,
तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वाइनिल अल्कोहल क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है जो अभी तक हमें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो लिखिए इसमें आगे। अतः स्पष्ट है कि वाइनिल अल्कोहल बनाने के सारे प्रयासों में वाइनिल अल्कोहल वाइनिल अल्कोहल एक मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है, मिलता है, लिख सकते हैं, मिलता है, जो कि एसिटिल्डिहाइड में बदल जाता है, जो कि अंतिम उत्पाद के रूप में एसिटिल्डिहाइड में बदल जाता है। तो बच्चों वाइनिल अल्कोहल को कभी भी सेपरेटली नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसकी जो ये फॉर्म होती है वो अनस्टेबल होती है। ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका एसिटिल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। मतलब जो वाइनिल अल्कोहल होता है वो इनोल फॉर्म में होता है, और एसिटिल्डिहाइड आपका किस फॉर्म में होता है, कीटो फॉर्म में होता है। तो इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म इजीली चेंज हो जाती है, और कीटो फॉर्म स्टेबल होती है। तो हम वाइनिल अल्कोहल को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, वो एज इंटरमीडिएट के फॉर्म में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, नोट कर लीजिए। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक डालिए चलावेता या टोटोमरिज्म। इसकी जो टोटोमरिज्म होती है वो क्या होती है उसको समझिएगा। आइसोमरिज्म के बच्चों के बारे में बच्चों आपने पढ़ रखा है पहले। आइसोमरिज्म क्या होती है, तो आइसोमरिज्म का एक पार्ट होता है बच्चों आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है, और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में ही इसका एक और पार्ट होता है टोटोमरिज्म। टोटोमरिज्म क्या होता है, या फिर चलावेता क्या होती है बच्चों, समझिएगा। टोटोमरिज्म में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो पूरा ही पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट दोनों ही मॉलिक्यूल के जो आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे आपका वाइनिल अल्कोहल ले लीजिए और एसिटिल्डिहाइड ले लीजिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो सेम आएगा, बट दोनों ही कंपाउंड क्या है, अपने आप में अलग ही है। तो इस तरह से क्या होता है, टोटोमरिज्म में एक ही कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाता है, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक ला लिए बच्चों चलावयता। हम जो आपका वाइनिल अल्कोहल है उसकी चलावयता के बारे में पढ़ेंगे। चलावयता, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे, सॉरी इंग्लिश में टोटोमेरिज्म। इसमें लिखिए बच्चों, जब दो संरचनात्मक
समावयव समावयव किसी गतिक साम्य में किसी गतिक साम्य में किसी गतिक साम्य में है और गतिक साम्य में है और एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं परिवर्तित हो सकते हैं एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हों तो उन्हें चलावयव कहा जाता है तो उन्हें चलावयव कहा जाता है तो उन्हें चलावयव कहा जाता है तथा यह प्रक्रिया चलावयवता कहलाती है तथा यह प्रक्रिया चलावयवता कहलाती है चलावयवता कहलाती है। तो आइए बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको चलावयवता क्या होती है। जब दो संरचनात्मक समावयव मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्या मतलब होता है बच्चों, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर किसी गतिक साम्य में मतलब गतिक साम्य मतलब उनकी रिएक्शन वो एक दूसरे में चेंज होते हैं, मतलब एक ए कंपाउंड है वो बी में भी चेंज हो सकता है और बी क्या होता है ए में भी चेंज हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हो तो उन्हें क्या कहते हैं, चलावयव कहते हैं। इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा क्या होगा, दोनों का सेम होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मीन्स कि आपका संरचनात्मक समावयव है, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका क्या है, सेम है। सेम होने की वजह से एक दूसरे के क्या होंगे, समावयव होंगे और एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे गतिक साम्य में एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के चलावयव कहलाएंगे। साथ ही इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम बच्चों, चलावयवता टोटोमरिज्म कहेंगे। तो आई होप बच्चों आपको टोटोमरिज्म क्या होती है समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिए। और इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं कीटो इनोल टोटोमरिज्म। क्या लिखेंगे हम, कीटो इनोल टोटोमरिज्म। एग्जांपल में लिखिए कीटो इनोल टोटोमरिज्म। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों हम नेक्स्ट समझते हैं कीटो इनोल फॉर्म क्या होता है। कीटो इनोल फॉर्म को समझने से पहले मैं दो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कीटो इनोल फॉर्म के, जिसे हमने पढ़े। आपका विनाइल अल्कोहल क्या होता है, कीटो फॉर्म सॉरी इनोल फॉर्म होता है, और एसिटिल्डिहाइड क्या होता है, कीटो फॉर्म होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कीटो इनोल फॉर्म क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। इसको थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके से बना देते हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं। और ये आपका OH और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और H, CH2 CH OH। ये आपका होता है कौन सा बच्चों, इनोल फॉर्म। कौन सा हो जाएगा, इनोल फॉर्म। एंड CH3 CH इस तरह से, तो इसकी जो वैलेंसी है हम यहाँ पे H कर देते हैं 1 2 3। तो ये आपका होता है क्या, कीटो फॉर्म। क्या हो जाएगा बच्चों, कीटो फॉर्म। CHO हो जाएगा तो ये कीटो फॉर्म हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए बच्चों तो क्या होता है, सेम होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। 1 2 3 4 H में 1 2 3 4 H है, दो कार्बन है और एक ऑक्सीजन। तो इससे से क्या कर सकते हैं हम, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। और ये जो कीटो फॉर्म होती है वो इसकी स्टेबल होती है और इनोल फॉर्म थोड़ी कम स्टेबल रहती है किसके कंपेरिजन में, कीटो फॉर्म के। तो इनोल फॉर्म क्या होती है बच्चों, लिखिएगा इसमें
इनोल फॉर्म जिसमें OH समूह, इसको देख के लिखना बच्चों हमें, जिसमें OH समूह द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। क्या लिखेंगे? द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जिसमें OH समूह जो आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा हो, वो आपका क्या हो जाएगा? इनोल फॉर्म हो जाएगा। साथ ही कीटो फॉर्म के बारे में लिखिए। कीटो फॉर्म किसे कहेंगे हम? वह संरचना जिसमें ऑक्सीजन परमाणु, वह संरचना जिसमें ऑक्सीजन परमाणु क्या होगा आपका? ऑक्सीजन परमाणु एकल बंध वाले परमाणु से, एकल बंध वाले परमाणु से, कार्बन परमाणु से जुड़ा है, वह कीटो रूप कहलाता है। जुड़ा है वह कीटो रूप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कीटो रूप कहलाता है। कीटो रूप कहलाता है। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। नोट कर लीजिए ये। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं हम, जो आपका इनोल फॉर्म होता है या फिर विनाइल अल्कोहल क्यों नहीं बनता है, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट में जो एक लाइन है वो लिखना चाहता हूँ, और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे हम। जो आपका विनाइल अल्कोहल है उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी, और टोटोमेरिज्म हमने देख ली। तो यहाँ पे लिखिएगा बच्चों कीटो फॉर्म। क्या लिखेंगे हम? कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म से, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म से ज्यादा स्थायी होती है, ज्यादा स्थायी होती है, ज्यादा स्थायी होती है, जिसके कारण वाइनिल अल्कोहल या फिर विनाइल अल्कोहल, वाइनिल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। वाइनिल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। तो अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि वाइनिल अल्कोहल स्टेबल क्यों नहीं होता है, तब भी आप ये लिख सकते हैं। और वाइनिल अल्कोहल आपका एसिटाल्डिहाइड में क्यों बदलता है, तब भी आप ये रीजन लिख सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा विनाइल अल्कोहल की जो टोटोमेरिज्म है वो, और विनाइल अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, और विनाइल अल्कोहल क्या होता है, उसके बारे में हमने आज की क्लास में कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम, ये आपकी सेकेंड लास्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम एलाइल अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच आज की क्लास में।